हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी होंगी, आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का व्लॉग है टोटो को नहलाने का। ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो टोटो को नहलाने वाला व्लॉग बनाया है। आज व्लॉग बनाया है तो टोटो को नहला रही थी। टोटो नहाना बहुत मुश्किल है, टोटो को नहलाना। मैं सिंगल पर्सन इसको नहला नहीं पाता, दो जने लग के नहलाते हैं। क्यों, एक को इसको पकड़ के साबुन वगैरह लगाते हैं और एक पानी डाल देते हैं ऊपर। बट मेरी बेटी आज व्लॉग बना रही थी तो उसने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, मुझे अकेली को ही नहलाना हुआ। तो मैं अकेली नहलाती हूँ तो मुझे गिल्ला कर देती है। वो ऐसे चिपक के खड़ जाती है छिपकली की तरह। तो छिपकली की तरह चिपकने की वजह से मैं उस पर पानी डालती हूँ तो वो मेरे ऊपर भी गिरता है। तो इस वजह से मैं गिल्ली हो जाती हूँ खुद से। यहाँ मैं खुद गिल्ली हो गई, उसको नहलाने के बाद मैं खुद भी नहाई। और जैसे ही इतना गंदा हो जाती है ना, जो बाहर मिट्टी में खेलती है, जैसे बच्चे बाहर खेल लेंगे तो ये बच्चों के साथ अकेली खेलती है, मिट्टी में हो जाती है। वाइट कलर है तो वाइट मिट्टी की वजह से येलो हो जाता है, शेड डाउन चला जाता है इसका। इसलिए नहलाती हूँ तो इसके मैं लगाती हूँ। मेरे जैसे मुझे नहीं पता था कि वाइट कलर को प्रॉपर वाइट रखने के लिए उजाला नील वगैरह ये इस चीज़ का इसलिए यूज़ होता है, तो शाइनिंग आ जाती है। मेरी मम्मी ने बताया कि ना, जैसे डॉग को नहलाते टाइम ना नॉर्मल वाटर लेके उसके अंदर थोड़ा सा टिनो पाल डाल लिया कर। तो मैं टिनो पाल वगैरह इसके डाल के साबुन से अच्छे से नहला देती हूँ। फिर टिनो पाल वगैरह डाल के इसको नॉर्मल वाटर से नहला देती हूँ तो उससे उसकी शाइनिंग बनी रहती है, प्रॉपर वाइट कलर की लगती है। जैसे आपने गिला कर दिया, पानी डाल दिया तो सारे बाल जो हैं इसके फ्लफी फ्लफी हेयर हैं जो वो बॉडी के चिपक गए। मैं यहाँ देख रही थी कुछ है क्या, कान साफ कर रही हूँ अच्छे से। तो अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ड्राई होने के बाद इसकी शाइनिंग अच्छी लगती है। अगर वो ब्लू टिनोपाल या कुछ भी डाल देते हैं तो पानी उसमें वो डाल के नहला देती हूँ डाल के टिनोपाल। अगर के आप सभी के पास भी, अगर किसी के पास है डॉग, वाइट डॉग है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी तरह कौन नहलाता है जैसे कि मैं अपने डॉग को नहलाती हूँ। तो एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग वॉच कर रहे हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना ताकि मैं भी अपने यूट्यूब पर प्रॉपर से काम कर सकूं, अच्छे से काम कर सकूं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डेली जो भी ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी तो सपोर्ट कीजिएगा और ब्लॉग वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर टोटो को नहला दिया, साबुन वगैरह लगा के अच्छे से पानी डाल दिया था तो गिल्ली हो गई। फिर अब मैं टिनोपाल लगाने की वो करूँगी। तो इसको टब के अंदर बिठाऊँगी तो देखना कैसे करेगी, टब में नहीं बैठेगी। साबुन लगा दिया पर अच्छे से निकलवा नहीं रही थी। सोचती कि थोड़ा बहुत साबुन वगैरह रहना जाए। वैसे तो जो स्पेशल डॉग साबुन आती है वो यूज़ करती हूँ मैं, डॉग्स की होती है वही रखती हूँ। किस किस के पास डॉग हैं प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ये तीनों बार लगा रही थी मैं टिनोपाल। जैसे ही मैं लगाने लगी ना, पानी में डालने लगी, तो मेरे को खुद को थोड़ी सी मस्ती आ रही थी। मैं खुद सोच रही थी, इसके बालों में देख रही थी कि जुएँ वगैरह जैसे गाय पशु के लग जाते हैं ना, चिच्चड़ होते हैं, उनको पता नहीं टीस बोलते हैं शायद, है ना। पशु के जुएँ होते हैं जो वो लग जाते हैं इनके। तो वो देख रही थी। गांव में आपको पता है अधिकतर लोग के पास ना, लोगों के पास गाय भैंस ऐसे पशु रहते हैं तो गांव में आ जाते हैं कच्ची जगह से चिचड़, टीज आ जाते हैं। मतलब हम तो चिचड़ बोलते हैं तो मेरे मुंह से वही निकलता है चिचड़। तो टीज आ जाते हैं। तो अब मैं टिनोपाल गा रही थी, वो देखा अच्छे से नहीं थे, और टिनोपाल डाल के इसको टब के अंदर बिठाने की कोशिश करूँगी बट वो नहीं बैठती पानी। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो टिनोपाल का कलर है वो इसके ऊपर आ जाए। इससे पता है अगर वाइट डॉग है ना तो अच्छे से ये लगा देंगे वो पानी में घोल के, तो इससे शाइनिंग बनी रहती है डॉग की वाइट, 2-3 दिन तक सुंदर लगते हैं मतलब। तो यहाँ भी मेरे को मस्ती आ रही। मैंने कहा ये तेरी है ना टोटो, टिनोपाल से तुझे वो नहलाती हूँ, तेरे ऊपर डालती हूँ तो तू ही ऐड कर इसकी, तू दिखा अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को दिखा कि ये मेरी है, मैं इससे नहाती हूँ। देखो कैसे इसके बाल सारे चिपक गए नहलाने के बाद, एकदम ऐसे कलड़ी होके टाइट होके खड़ी हो जाती है कि कुछ भी इसको समझ नहीं आता। बस इसको यूँ रहता है कि छोड़ दो, फिर मैं मिट्टी में
दीवार के साथ चिपक चिपक के चलेगी, ताकि ये गिल्ली होने के बाद पानी सुखाने के लिए तो वैसे रहता है। इसको भाई छोड़ दो, मैं जाऊँ। टब के अंदर देखो पानी बिठा रही थी, कैसे मुश्किल से बैठ रही है ना। इसको बहुत वो मुश्किल लगता है नहाना, कितनी डरती है नहाने से। अभी तो ये लग रहा है ना जैसे मैंने पानी डाला है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ब्लू कलर का पानी डाला है। बट जैसे ही ये ड्राई होगी, इसके बाल है जो अच्छे से फ्लफी हो जाएंगे ना सूखने के बाद, फिर सुंदर लगते हैं। एकदम से वाइट कलर की शाइनिंग आएगी तो सुंदर लगते हैं। मैं डेली इसी से नहाती हूँ। अगर कि वो सबके पास डॉग है, जिसके पास भी डॉग है, तो एक बार कमेंट जरूर करके बताना कौन कौन अपने डॉग की ऐसे नहलाता है, कौन तीनों पाल डालता है, और कौन कैसे डॉग की केयर करता है। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं अपने डॉग की अच्छे से केयर कर पा रही हूँ या नहीं कर रही, या मेरे केयर करने में कोई भी कमी है। मैं अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे से करती हूँ। फिर भी कभी कभी होता है ना, फर्स्ट टाइम डॉग रख रहे हैं, कभी रखा नहीं पेट, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, कर नहीं पाते अच्छे से। इसीलिए ये देखो, ये मैंने पहले ब्लू पानी से नहलाती, फिर नॉर्मल पानी से भी नहलाया था। उसका मैं क्लिप बना नहीं पाई थी, इसलिए ये देखो नहला दिया। अब इसको टॉवल में लपेट करके बाहर लेके जाऊंगी। और देखो कैसे खड़ी है, बैठने का बोला था मैंने इसको, बैठ जा, टब में नहीं बैठी, लेकिन ऐसे खड़ी रही। इसको भी वैसे तो अच्छा लगता है नहाना, लेकिन ये पता नहीं शायद पानी से डरती है क्या है। देखो कैसे देख रही है, आराम से नहा रही थी। मेरे को गिल्ला कर दिया। कैसे सिर में पानी डालते ही कैसे सिर को हिलाएगी और गिल्ला कर देती है सामने वाले को भी। अब इसकी बॉडी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल भी बाल नहीं है, बट सूखने के बाद